हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो एंट्री ऑपरेटर्स की असेसमेंट को लेकर के है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने एक ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी सारे लोग एंट्री एकोमोडेशन का काम करते हैं और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो ये लोग एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम एंट्री का व्यापार करते हैं, हम लोगों को बोगस एंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। और जो एक ट्रेंड है मार्केट में वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन एंट्री ऑपरेटर्स की ट्रांजैक्शंस पर एक कमीशन इनकम लगा करके असेसमेंट कर देता है और जिन्होंने एकोमोडेशन एंट्रीज ली होती हैं उनके हाथों में सब्सटेंटेटिव एडिशन किया जाता है और उनसे रेवेन्यू जो है वो टैक्स वसूल करता है। प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट में ये डिसीजन दिया कि ये जरूरी नहीं है कि एंट्री ऑपरेटर के केस में खाली कमीशन इनकम ही टैक्स की जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि यदि एक एंट्री ऑपरेटर ये नहीं बता पाता है कि उसने किन किन को एकोमोडेशन एंट्रीज प्रोवाइड की हैं तो ऐसे केस के अंदर जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो उसकी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर अमाउंट आ रहे हैं वो उसी की इनकम में सेक्शन 68 के अंदर ऐड किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बुनियाद केमिकल्स लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। ये केस 474 ITR पेज नंबर 452 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 मार्च 2025 को आया। केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस के अंदर एक एंट्री ऑपरेटर के यहां सर्च हुई, उसने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये माना कि मैं एक एंट्री प्रोवाइडर हूं और उसने ये उस वक्त ये स्टेटमेंट में कहा कि मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूं। असेसी जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर अपने पेपर दाखिल कर रहा था तो असेसी ने जिन जिन को पैसा दिया और जहां से उसको पैसा आया उसकी डिटेल नहीं दी थी, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने जो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट थे उनको सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर दिया। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील का ये कहना था कि जहां पर असेसी ये बता पाया है कि असेसी के पास ये क्रेडिट कहां से आए हैं तो उस केस में असेसी के ऊपर खाली 0.3%, 0.37% कमीशन का रेट लगना चाहिए इनकम के लिए, जो कि पिछले सालों में भी ऐसा हुआ। और जहां पर असेसी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि ये क्रेडिट कहां से आए हैं उस केस में सेक्शन 68 का एडिशन बनता है। इस मैटर को जब रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में लेके गया और असेसी ने भी क्रॉस अपील फाइल करी तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 0.37% का कमीशन रेट है उसको ट्रिब्यूनल ने कम करके 0.15% कर दिया, क्योंकि पुराने साल में भी ट्रिब्यूनल ने इस चीज को अडॉप्ट किया था, लेकिन यह बाइफर्केशन नहीं किया कि जहां पर असेसी ने क्रेडिट्स को एक्सप्लेन किया है या नहीं किया। कहने का मतलब है जो टोटल ट्रांजैक्शंस थी उसका 0.15% कमीशन इनकम ऐड कर दिया। जब रेवेन्यू इस मैटर को कोर्ट में लेके गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील फाइल करी तो कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 68 की यह रिक्वायरमेंट है कि असेसी अपनी बुक्स के अंदर क्रेडिट्स को एक्सप्लेन करे। यदि असेसी उन क्रेडिट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है तो असेसी के ऊपर सेक्शन 68 बनता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि एंट्री ऑपरेटर का यह एडमिट कर लेना कि वो एक एंट्री ऑपरेटर है, वो एंट्री ऑपरेटर को इस चीज से छुटकारा नहीं देता कि वो अपनी बुक्स में जो क्रेडिट हैं उनको एक्सप्लेन ना करे। कोर्ट का यह कहना था कि असेसी जो है वो एक एंट्री ऑपरेटर का रैकेट चला रहा है जिसकी वजह से टैक्सेस का काफी नुकसान हो रहा है रेवेन्यू को। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर यदि सेक्शन 68 के प्रोविजन ना भी हों तो जो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट है वो असेसी के
हाथ में उसका एज एन इनकम उसका एडिशन होना चाहिए। कोर्ट का यह कहना था कि जो कमीशन इनकम है और जो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट का जो टैक्सेशन है वो टोटली दो डिफरेंट फुटिंग्स पर है। इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदि कमीशन इनकम टैक्स हो गई है तो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट को टैक्स नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी ने यह दलील दी कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहा तो इसलिए उसके ऊपर सेक्शन 68 नहीं लगना चाहिए। इसके ऊपर कोर्ट का यह कहना था कि एसएससी जो गलती कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करने का उसका बेनिफिट उसको नहीं दिया जा सकता। कोर्ट का यह कहना था कि जो एसएससी का खुद की गलती है और जो उसके वायोलेशंस हैं उसका बेनिफिट एसएससी को नहीं मिल सकता। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की एक बोल्ड स्टेटमेंट कि वो एक एंट्री ऑपरेटर है, वो एक सेल्फ डिफीटिंग और एक डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट है जो कि सेक्शन 68 को पूरी की तरह से इटियोज कर देती है यदि एंट्री ऑपरेटर अपनी बुक्स में क्रेडिट को एक्सप्लेन नहीं करता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर पास किया था और जो सीआईटी अपील का ऑर्डर था उसको मिक्स करके ये ऑर्डर पास किया कि जो अनएक्सप्लेन क्रेडिट है उन पे सेक्शन 68 लगना चाहिए और जो एक्सप्लेन क्रेडिट है उनके ऊपर 0.15% का रेट लगना चाहिए। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिफरेंट एजेंसीज को ये दिशा निर्देश दिए कि एसएससी के ऊपर डिफरेंट एक्ट्स के अंदर एक एंट्री ऑपरेटर का बिजनेस चलाने के लिए कार्रवाई की जाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बुनिवाद केमिकल्स लिमिटेड और ये केस 474 आईटीआर पेज नंबर 452 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 मार्च 2025 को आया।